प्रगति ई विचार साहित्य महोत्सव यानी कि पीबीएलफी 2026 का 5वां संस्करण एलटीजी ऑडिटोरियम मंडी हाउस में 2 दिनों तक चले साहित्यिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक आयोजनों के बाद भव्य रूप से संपन्न हुआ। भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से तकरीबन 2500 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति के साथ पीबीएलएफ 2026 इस वर्ष दिल्ली के सबसे प्रभावशाली और पसंद किए जाने वाले साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों में से एक बनकर उभरा है। इस वर्ष का थीम द ब्रेक थ्रू एडिशन परिवर्तनकारी संवादों के 5 वर्ष रही, जिसने देश भर से नवोदित एवं स्थापित लेखक, प्रकाशक, कलाकार, युवा रचनाकार, विद्यार्थी और साहित्य प्रेमियों को एक साझा मंच पर एकत्रित किया। महोत्सव के दौरान सभाघर खचाखच भरा रहे और कार्यक्रम के हर खंड को दर्शकों का भरपूर प्रेम और सहभागिता मिली। पीबीएलएफ 2026 का एक प्रमुख आकर्षण इंद्राणी मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत और इंद्राणी मुखर्जी एंटरप्राइज के अंतर्गत मंचित नाट्य प्रस्तुतियों का दिल्ली में पहला प्रदर्शन रहा, जिसे विशेष रूप से इसी महोत्सव में प्रस्तुत किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से प्रेरित इन 2 नाट्य प्रस्तुतियों को दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन और व्यापक सराहना प्राप्त हुई। वहीं बात करें तो साहित्य शास्त्रीय की गहराई और समकालीन भावनात्मक अभिव्यक्ति के अद्भुत संगम के माध्यम से इन परिस्थितियों ने पहचान, नारीत्व, साहस और आंतरिक संघर्ष जैसे विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इन नाट्य परिस्थितियों ने महोत्सव को एक गहरी सांस्कृतिक पहचान दी और साहित्य को पुस्तकों से आगे मंच और अनुभव तक विस्तारित किया। महोत्सव की ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए इंडियन म्यूजिक कलेक्टिव द्वारा प्रस्तुत लाइव जैमिंग सेशन पीबीएलएफ 2026 के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहा। यह सत्र पूरी तरह हाउसफुल रहा। सभागार की हर सीट भरी हुई थी और कई दर्शक खड़े होकर भी कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। दर्शकों ने गानों के साथ गुनगुनाते, तालियों बजाते और पूरे उत्साह के साथ संगीत में डूबकर सहभागिता की। इस जैमिंग सेशन ने साहित्य, संगीत और सामूहिक आनंद को एक साथ जोड़ते हुए दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने जब बात किया तो क्या कुछ इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा जो चीज़ें प्रस्तुति की गई थी, उसके कलाकारों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। तो ये सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, लेकिन उस टाइम में 100 साल पहले जो ये मुद्दे लेके इन्होंने जो कहानियां लिखे थे, तो ये कहानियां आज भी भारत में बहुत जगहों में, बहुत छोटी छोटी जगहों में छुपे हुए हैं। लोग सामने आके बताते नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस सबको मालूम है, हर जगह होते हैं। चाइल्ड मैरिज भी अभी भी बहुत जगहों में होते हैं। लेकिन ये आज जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कला तो है ही, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लेके आए हैं ये परफॉर्म करने के लिए और इस तरीका से प्रस्तुत करने के कि लोगों को दिल को छुए। जो आज हमें लगे कि कोई लोग एक्चुअली रो पड़े ये कहानियां देख के, भले वो काबुली वाला की कहानी हो या मान भंजन हो या चंडालिका या चोकेर बाली हो। हमें लगा कि ये सब कहानियां आज प्रस्तुत करके शायद हम सबके अंदर में ये जगा सकते हैं। एक तो थिएटर को वापस लाए, क्योंकि आजकल जो अटेंशन स्पैन 20 सेकंड के होते हैं, वो वीडियो रील्स ये देख के, लेकिन हमने ये कल और आज में ये महसूस किया कि हम 1.5 घंटे लोगों को बांध के हम एक जगह में सीट में रख पाए और जो हमें तालियों की गूंज मिले, सुनाई दिए, जो अप्रिसिएशन मिले, जो प्यार मिले, भले दिल्ली में तो बहुत ही प्यार मिले हमें, तो हम सक्सेसफुल हुए हैं, हमें वैसा ही लग रहे हैं। आज की स्टोरीज को इंद्राणी कैसे देखती है, क्योंकि चारों स्टोरीज महिलाओं को लेकर मोटिवेट करती है? जी, तो मैं ये तरीका से देख रही हूँ कि जो इनके थ्रू जो मैसेजेस है, जैसे हमने बताया कि हम बालक विवाह या जो विधवा के साथ जो अभी भी बहुत जगह में होते हैं कि जो उनको नॉर्मल जिंदगी जीने की इजाजत नहीं है, या जो हमारे अभी भी अनटचेबिलिटी बहुत जगह में है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये चारों मुद्दे ये हम 4 स्टोरीज में आज ये के तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये आज कि हम प्रेजेंट कर पाए, लोगों तक पहुंचा सके कि 100 साल पहले अगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सोच उतनी ऊंची थी, उतने फॉरवर्ड थिंकिंग थे, तो आज की महिलाओं को भी ये चीज अपने स्टैंड लेना चाहिए और वो
सबसे बड़ी बात है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर मेल होके सपोर्ट किया है। तो ये शायद मैं सोच रही हूँ कि जो अपने पुरुष है हमारे इंडिया में, तो वो पुरुष भी ये समझ पाए कि ये इश्यूज को जब भी कोई औरत आवाज उठाती है तो उनको पुरुषों को भी सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मैम, आपके पूरा जो ये कार्यक्रम था जी उसमें जो कैरेक्टर थे, जी खास करके गोविंद नाथ का कैरेक्टर था और उसके साथ जो एक महिला नर्तकी कर रही थी, जी तो कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ और बेहतर हो सकता था? जिस तरीके से जो पुरुष जी। अट्रैक्टिव जिस तरीके से लग रहे थे, तो महिला का जो रोल था, क्या उसमें कुछ चेंज आ सकता था? देखिए, ऐसा कास्टिंग तो हमारा डायरेक्टर्स हमारे कास्टिंग करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली थिएटर जो स्पेस होते हैं ना, हम उसमें ज़्यादा परफॉर्मर्स देखते हैं। तो उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिया होते हैं। तो अभी हमारी ये सिर्फ सेकंड शो है नायिका भूमिका के। तो जैसे जैसे हम आगे शोज करते जाएंगे, हमें और भी फीडबैक मिलते जाएंगे, हमें समझ में आएंगे कि कैसे क्या ये करना है। लेकिन कास्टिंग हमारे सब डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक मेरा रोल है प्रोडक्शन का, दूसरा रोल है मैं परफॉर्मर हूँ इसमें। तो उसका आगे तो ये तो आप एक्चुअली डायरेक्टर्स से पूछने से ये सवाल आपको ज़्यादा उसका रिप्लाई वो दे सकते हैं।